वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। राहुल गांधी को अपना अदाड़ी राग फिर याद आ गया और वह उसे अलापने में जुट गए हैं। कारगिल में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने वहां के लोगों से कहा कि भाजपा आपकी ज़मीन छीनकर अदाड़ी को देना चाहती है। कुछ समय पहले उन्होंने अचानक अदाड़ी को कोसना बंद कर दिया था। संभवतः उसका कारण यह था कि कांग्रेस की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर अदाड़ी मामले पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की मांग को खारिज कर दिया था। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि शरद पवार के राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो जाने से राहुल गांधी ने फिर से अदाड़ी समूह को निशाने पर लिया। राहुल गांधी चुनिंदा उद्योगपतियों को कोसने का काम इसके पहले भी करते रहे हैं। राफेल विमान सौदे के समय वह अनिल अंबानी के पीछे पड़ गए थे और यहाँ तक कहने लगे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने आम जनता का पैसा खुद अपने हाथों से अनिल अंबानी की जेब में डाला है। इसी तरह जब 3 नए कृषि कानून बने तो वह गौतम अदाड़ी के साथ मुकेश अंबानी के भी पीछे पड़ गए थे और ऐसे बेतुके आरोप लगाने लगे थे कि मोदी सरकार इन कृषि कानूनों के जरिए किसानों की जमीन छीनकर अदाड़ी अंबानी को देने का इरादा रखती है। राहुल गांधी ऐसे भी आरोप उछालते रहे हैं कि मोदी सरकार केवल चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है और उनके ही इशारे पर चलती है। हालांकि राफेल विमान सौदे में मिथ्या और मनगढ़ंत आरोप लगाने के चलते राहुल को मुंह की खानी पड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से बचने के लिए उससे माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी, लेकिन वह अपनी भूलों से कोई सबक सीखने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में उन्हें कोई यह याद दिलाने वाला भी नहीं कि वह जिस अदाड़ी समूह को कोसते हैं उसे राजस्थान की कांग्रेस सरकार दिसंबर 2021 में सोलर प्लांट लगाने के लिए 1600 हेक्टेयर जमीन देने का फैसला कर चुकी है। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि राहुल गांधी राजस्थान जाकर यह प्रश्न उठाएं कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अदाड़ी समूह को इतनी अधिक जमीन क्यों दे दी? राहुल को यह भी याद दिलाने की ज़रूरत है कि अदाड़ी और अंबानी समूह उस समय फले फूले जब गुजरात और महाराष्ट्र के साथ केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। राहुल ने कारगिल की रैली में यह भी कहा कि चीन ने लद्दाख की हजारों किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस पर झूठ बोल रहे हैं। क्या वह बताएंगे कि 1962 में
चीन ने भारत की 45,000 वर्ग किमी जमीन क्यों हथिया ली थी? राहुल गांधी कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें यह भान होना चाहिए कि अनर्गल आरोप उनकी विश्वसनीयता को कम ही करते हैं। स्टॉप।